ड्रोन से कुछ इनक्रेडिबल फुटेज मिल सकती है, लेकिन अगर आप गलत सेटिंग यूज करते हो तो आप अपने ड्रोन से प्रोफेशनल फुटेज नहीं ले पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एसेंशियल सेटिंग दिखाने वाला हूं जो आपको सिनेमैटिक ड्रोन वीडियो बनाने में मदद करेंगे। ये सेटिंग किसी भी DJI ड्रोन पर अप्लाई हो सकते हैं और दूसरे ब्रांड के ड्रोन्स और कैमरा पर भी अप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग नंबर 1 है एक्सपोजर। अब आप सोच सकते हो कि ये थोड़ा बेसिक है, लेकिन ये बहुत ही एसेंशियल है। अच्छे ड्रोन शॉट के लिए बहुत सारे बिगिनर्स एक्सपोजर को ऑटो लेवल पर सेट करते हैं, लेकिन ये सही आइडिया नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ड्रोन ने किस सेटिंग का यूज किया है। और बिलीव मी, कभी कभी ये गलत हो जाता है। ऑटो मोड में एक्सपोजर या ब्राइटनेस शूट के दौरान चेंज हो सकती है, जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमको अपने एक्सपोजर सेटिंग को मैन्युअली पर सेट करना होगा। पहला काम ये है कि ऑटो मोड से प्रो मोड में स्विच करें ताकि हम कैमरा सेटिंग पर कंट्रोल रख सके। दो मेन एक्सपोजर सेटिंग है जो हमें ध्यान में रखना होगा, शटर स्पीड और ISO। DJI फ्लाई ऐप में बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑटो पे सेट होते हैं। आप इन दोनों को मैन्युअल कंट्रोल पर स्विच कर सकते हैं। शटर स्पीड और ISO के पास जो ऑटो लिखा होता है उस पर टैप करके। ISO को जितना लो रखे उतना अच्छा है। मैं जनरली ISO को 100 से 200 तक सेट रखता हूँ। लो लाइट में थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे ISO बढ़ता है क्वालिटी खत्म हो जाती है और ग्रेननेस आती है। कितना ISO सेट करते हैं ये डिपेंड करता है आप कौन सा ड्रोन यूज कर रहे हैं। कुछ ड्रोन में ISO 400 पे क्वालिटी बिल्कुल गिर जाती है, जबकि कुछ ड्रोन में आप 1600 या उससे भी ज्यादा ISO तक जा सकते हो और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। तो आपको अपने ड्रोन के साथ टेस्ट करना पड़ेगा कि लो लाइट में आप कितना ISO यूज कर सकते हो और कितने ISO पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट, शटर स्पीड को यूज करके आप अपने शॉट की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो आइडियल तरीके से। हमें 180 डिग्री शटर रूल यूज करना चाहिए और शटर स्पीड को फ्रेम रेट के डबल पे सेट करना चाहिए। तो अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो शटर स्पीड 1/60th ऑफ सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे नेचुरल मोशन ब्लर देता है और शूट्स को स्मूथ बनाता है। लेकिन अक्सर अगर आप ये शटर स्पीड सेट करेंगे तो फुटेज ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। इसीलिए आपको ND फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ND फिल्टर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप हमारे ND फिल्टर का वीडियो देख सकते हैं जो कैमरा के सामने लगते हैं और लाइट को कम कर देते हैं। अगर आप 180 डिग्री शटर स्पीड रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो भी आप अच्छी फुटेज ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ब्राइट लाइट में प्रॉपर मोशन ब्लर नहीं मिलेगा। 180 डिग्री शटर स्पीड का सबसे ज्यादा डिफरेंस तब पड़ता है जब शॉट में ज्यादा मोशन हो, जैसे लो और फास्ट फ्लाइंग या कोई सब्जेक्ट ट्रैक करना। अगर आप सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई पर लैंडस्केप शूट कर रहे हैं तो उसमें मोशन ब्लर का इश्यू नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्या हमेशा 180 डिग्री शटर रूल यूज करना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप ये यूज करेंगे तो शूट्स काफी अच्छे होंगे, लेकिन क्विक शॉट्स के लिए मैं कभी कभी ND फिल्टर के साथ मैश नहीं करता और बस हायर शटर स्पीड पे शूट कर लेता हूँ। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में फेक मोशन ब्लर ऐड कर लेता हूँ। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए ND फिल्टर और 180 डिग्री शटर स्पीड का यूज करना चाहिए। मैंने इस वीडियो की सारी सेटिंग्स की एक PDF बनाई है जो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप लोग जरूर उसको चेकआउट कीजिए, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व करके अपने ड्रोन या फिर कैमरे के शूट में यूज भी कर सकते हैं। एसेंशियल सेटिंग नंबर 2 है वाइट बैलेंस। ये आपके फुटेज की वार्मनेस या फिर कूलनेस को एडजस्ट करता है। DJI फ्लाई ऐप में ये सेटिंग आपको कैमरा सेटिंग्स बॉक्स के सेकंड टैब में मिलेगी। आप इसे ऑटो पे छोड़ सकते हो, जो काफी बार अच्छा काम करता है, लेकिन ऑटो मोड में वाइट बैलेंस शूट के दौरान चेंज हो सकता है और कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ऑटो को बंद करके वाइट बैलेंस मैन्युअली सेट करें। अगर धूप है तो वाइट बैलेंस को
अराउंड 5600 केल्विन पे सेट करें। अगर क्लाउडी है तो 6300 केल्विन पर सेट करें। सनराइज और सनसेट के वक्त मैं थोड़ा ज्यादा मतलब 5600 या उससे ऊपर सेट करता हूं ताकि अच्छे वार्म कलर मिले। कभी कभी जब मुझे जल्दी से व्हाइट बैलेंस सेट करना हो तो मैं पहले ऑटो पे क्लिक करके सेट कर लेता हूं, फिर मैन्युअली पे क्लिक करके लॉक कर लेता हूं। एसेंशियल ड्रोन सेटिंग नंबर 3 है रिजोल्यूशन। आपको रिजोल्यूशन जितना हाई सेट करना चाहिए वो जनरली 4K होगा। कुछ ड्रोन में 5K या 5.x के ऑप्शन होते हैं। पुराने ड्रोन में 2.7K भी हो सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट रिजोल्यूशन ऑप्शन है वही चूज करें। लोअर रिजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है, वो बस फाइल साइज को छोटी बनाता है। अगर आपको वर्टिकल वीडियो शूट करना हो तो कुछ ड्रोन कैमरा को वर्टिकल मोड में फ्लिप करने का ऑप्शन देते हैं। इससे आप सेंसर के पूरे एरिया का यूज कर सकते हैं वर्टिकल वीडियो के लिए। अगर आपके ड्रोन में ये ऑप्शन नहीं है तो 2.7 के वर्टिकल मोड यूज करें जो फुल हाइट ऑफ द सेंसर यूज करता है। सेटिंग नंबर 4 है फ्रेम रेट। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रोन में किस फ्रेम रेट पे शूट करना चाहिए। 24 फ्रेम पर सेकंड सबसे सिनेमैटिक माना जाता है, लेकिन अगर आप 180 डिग्री शटर रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते और 1/5 ऑफ सेकंड शटर स्पीड यूज नहीं करते तो 24 FPS फुटेज थोड़ा ग्लिटरी लैग कर सकता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि बेसिक फ्रेम रेट के लिए 30 FPS यूज करें। अगर आपके ड्रोन में 60 FPS ऑप्शन है तो यूज कर सकते हो स्लो मोशन के लिए। मैं अक्सर 60 FPS पे शूट करता हूं क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में यूज हाफ स्पीड तक स्लो कर सकता हूं। अगर स्लो मोशन ज्यादा करना हो तो आप डेडिकेटेड स्लो मोशन मोड यूज करके 100 FPS 240 FPS तक जा सकते हैं। सेटिंग नंबर 5 है कलर प्रोफाइल। ये बताता है कि ड्रोन कैमरा सेंसर से इमेज को कैसे प्रोसेस करेगा। नॉर्मल कलर प्रोफाइल होता है जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन होती है। D-Log M कलर प्रोफाइल में थोड़ा कम कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन होता है, लेकिन ये ज्यादा कलर ग्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक रेंज देता है। हाइब्रिड लॉग गामा मतलब HLG कलर प्रोफाइल भी होता है जो दोनों के बीच का होता है। मैं अक्सर D-Log M या HLG यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वालिटी देता है। नॉर्मल कलर प्रोफाइल भी काफी अच्छा हो गया है, लेकिन प्रोफेशनल रिजल्ट के लिए D-Log या HLG यूज करना बेस्ट है। इन दोनों को कलर ग्रेड करना पड़ता है और नॉर्मल प्रोफाइल भी ग्रेडिंग से बेटर दिखता है। सेटिंग नंबर 6 है जूम। DJI मिनी सीरीज और DJI फ्लिप ड्रोन में सिर्फ एक वाइड एंगल कैमरा होता है और सिर्फ डिजिटल जूम मिलता है, और इन ड्रोन में आपको कभी भी जूम नहीं करना चाहिए क्योंकि डिजिटल जूम से इमेज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। ये जूम एक्चुअली कुछ नहीं, बस इमेज को क्रॉप कर देता है। लेकिन अगर आपके पास DJI Add 3S या Mavic 3 सीरीज जैसा ड्रोन है जिसमें मल्टीपल कैमरा होता है तो आप वाइड एंगल और टेलीफोटो कैमरा के बीच स्विच कर सकते हो। अब कौन सा कैमरा यूज करना है वो आपकी शॉट की टाइप पे डिपेंड करता है। वाइड एंगल कैमरा बेस्ट होता है उन टिपिकल ड्रोन शॉट के लिए जो आप यूजुअली देखते हो, जैसे लैंडस्केप व्यू, जबकि टेलीफोटो कैमरा तब काम आता है जब आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आइसोलेट करना चाहते हो। टेली कैमरा बैकग्राउंड को ज्यादा बड़ा और ड्रामेटिक दिखाता है सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जिससे आपकी फुटेज और भी ग्रैंड एंड सिनेमैटिक लगती है। इसलिए आपको वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो कैमरा दोनों से मिक्स शॉट लेना चाहिए ताकि आपकी फुटेज में वैरायटी हो और आपको एडिट करते वक्त ज्यादा क्रिएटिव ऑप्शन मिले। और एक इम्पोर्टेंट बात, चाहे आपके ड्रोन में मल्टीपल कैमरा हो, हमेशा डिफरेंट फोकल लेंथ के लिए अलग कैमरा स्विच करो। डिजिटल जूम मत करो क्योंकि डिजिटल जूम से इमेज क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है।
सेटिंग नंबर 7 है गेन और एक्सपो ट्यूनिंग सेटिंग। ये सेटिंग डिसाइड करती है कि ड्रोन आपके स्टिक इनपुट पर सीने, नॉर्मल और स्पॉट मोड में कैसे रिएक्ट करेगा। और ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको स्मूथेस्ट शॉट चाहिए। इन सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको सेटिंग मेनू में कंट्रोल और गेन एंड एक्सपो ट्यूनिंग में जाना होगा। सिनेमा मोड के लिए मैं सब कुछ डिफॉल्ट पर ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इस मोड का ज्यादा यूज नहीं करता। जब भी यूज करता हूँ तो डिफॉल्ट सेटिंग ही काफी होती है। नॉर्मल मोड के लिए मैक्स हॉरिजॉन्टल, एसेंट एंड डिसेंट स्पीड सबको मैक्सिमम पे सेट करता हूँ। मैक्स एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि ड्रोन कितनी तेज लेफ्ट राइट घूमेगा वो मैं 75 डिग्री पर सेकंड पर सेट करता हूँ। याव स्मूथनेस 15, ब्रेकिंग 100 रखता हूँ। एक्सपो सेटिंग अप डाउन 0.25, याव 0.15, पिच रोल 0.50, गिम्बल सेटिंग मैक्स टिल्ट स्पीड 15 डिग्री पर सेकंड, स्मूथनेस 10, स्पॉट मोड के लिए मैक्स हॉरिजॉन्टल, एक्सेंट और डिसेंट स्पीड सब मैक्सिमम रखता हूँ। मैक्स एंगुलर वेलोसिटी 120 डिग्री पर सेकंड, याव स्मूथनेस 12, ब्रेकिंग 100, एक्सपो सेटिंग अप डाउन 0.3, याव 0.15, पिच रोल 0.25 और गिम्बल सेटिंग मैक्स टिल्ट स्पीड 20 डिग्री पर सेकंड और स्मूथनेस 50। अब ये सेटिंग सिर्फ मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप अपने ड्रोन के साथ टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी फ्लाइंग स्टाइल के लिए कौन सी सेटिंग बेस्ट काम करती है। सेटिंग नंबर 8 है हिस्टोग्राम, जो आपकी एक्सपोजर को जज करने में मदद करता है। बहुत लोग हिस्टोग्राम देख के डर जाते हैं लेकिन ये एक्चुअली काफी सिंपल होता है। इसे ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग, कैमरा और हिस्टोग्राम टॉगल ऑन करना होगा। फिर आपको कैमरा फीड में एक छोटी सी फ्लोटिंग बॉक्स दिखेगी जिसमें छोटी छोटी पिक्स होगी। हिस्टोग्राम का राइट साइड होता है हाइलाइट्स, लेफ्ट साइड होता है शेडो और मिडल होता है मिड टोन और टॉप टू बॉटम बताता है कि इमेज का कितना पार्ट उस ब्राइटनेस में है। फुटेज में आप चाहते हो कि डेटा का माउंटेन हिस्टोग्राम के बीच में हो, इसका मतलब आपकी इमेज ना ज्यादा ब्राइट है ना ज्यादा डार्क। अगर डेटा का माउंटेन राइट साइड पे चिपका हुआ है तो मतलब एक्सपोजर बहुत ब्राइट है और अगर लेफ्ट साइड चिपका हुआ है तो मतलब एक्सपोजर बहुत डार्क है। सेटिंग नंबर 9 है ग्रिड लाइंस और सेंटर मार्कर। सबसे पहले थर्ड ग्रिड लाइन शॉट्स को रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग कंपोज करने में मदद करती है। रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब होता है कि आप अपने फ्रेम को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो और आपको इम्पोर्टेंट चीजें जैसे कि हॉरिजॉन या सब्जेक्ट उन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस पे या फिर जहां वो दोनों लाइन क्रॉस करती है वहां प्लेस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राउंड को हाईलाइट करना चाहते हो तो हॉरिजॉन को टॉप थर्ड लाइन पे रखो और अगर आप स्काई को हाईलाइट करना चाहते हो तो हॉरिजॉन को बॉटम थर्ड लाइन पर रखो। तो इसलिए थर्ड ग्रिड लाइन को ऑन करना मत भूलना, इससे आपको कंपोजिशन में काफी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सेंटर मार्कर की। ये तब काम करता है जब आप किसी चीज को एग्जैक्ट सेंटर में फ्रेम करना चाहते हो या फिर बस ये देखना चाहते हो कि आपका शॉट एग्जैक्टली सेंटर में जा रहा है या नहीं। सेटिंग नंबर 10 है शार्पनेस और नॉइज रिडक्शन। मैं जनरली शार्पनेस और नॉइज रिडक्शन को 0 पर रखता हूं, लेकिन लो लाइट में इन्हें -1 पे सेट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों ये थे मेरे एसेंशियल सेटिंग आपके ड्रोन वीडियो को ज्यादा सिनेमैटिक बनाने के लिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो हमको कॉमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्रैवल वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल वाव व्लॉगर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो प्लेनेट वाव को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।